नमस्कार। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 14 सांख्यिकी से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन MCQs को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन MCQs को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की औसत यानी माध्य है, यानी हमें 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। औसत या माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, औसत या माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड में प्रेक्षणों की संख्या, यानी जो हमारे पास ये संख्याएं दी गई होती है इन संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या करनी होती है, तो इससे हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं दी गई है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं। तो ये हमने 10 प्राकृत संख्याओं का योग किया, यानी हमने सभी प्रेक्षणों का योग किया। अब बटे में क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, यानी ये कितनी संख्याएं हैं, ये हमारे पास 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो बटे में हम 10 कर देते हैं, तो हमारे पास माध्य आ जाता है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 7 जोड़ेंगे 34, और 6 हमारे पास 40, और 5 45, और 4 49, और 3 52, और 2 54, और 1 55। तो 55 बटे हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम इनका दशमलव लगा देते हैं, तो ये आ गया 5.5। तो इस प्रकार प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत यानी माध्य 5.5 है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्यक है। अब हमने इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं, यानी ये जो डाटा दिए गए हैं, इनको या तो आप आरोही क्रम में या आप अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो हम इनको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमारे पास 3 है, तो 3 को लिखेंगे। फिर हमारे पास 4 2 बार है, तो 4 4। फिर 5 हमारे पास 1 बार है, और फिर हमारे पास 6 1 बार है, और 7 हमारे पास 1 2 3 बार है, तो 1 2 और 3 बार हो गए। उसके बाद हमारे पास 12 1 बार है। तो ये हमने जो दिए गए आंकड़े हैं उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये दिए गए आंकड़े 9 है। अब इनको भी गिनते हैं, कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने जो दिए गए आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में लिख लिया। ये हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं। अब हमें इन प्रेक्षणों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है, यानी 2 भागों में बांट देता है। तो देखिए अब हमारे पास ये जो दिए गए आंकड़े हैं वो 9 है, यानी n बराबर हमारे पास क्या है, 9 है, और 9 क्या है, विषम संख्या है। जब हमारे पास दिए गए प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो उनका माध्यक इस प्रकार ज्ञात करते हैं। n बराबर जैसे यहाँ पे 9 है और ये क्या है, विषम संख्या है। जब n का मान यानी दिए गए प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक यानी जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, इसको इस प्रकार ज्ञात करते हैं। वो होता है n+1/2वें प्रेक्षण का मान। तो यहाँ पर n का मान कितना है, हमारे पास 9 है, तो 9 रख देते हैं। तो 9 जमा में 1/2वें प्रेक्षण का मान, तो ये हमें प्रेक्षण का मान ज्ञात करना है। हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को हम 2 से भाग देंगे तो 10/2, यानी 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 पे कट गया, तो ये कितना आ गया, 5। तो 5वें प्रेक्षण का जो मान है वही क्या है, माध्यक है। अब हमारे पास ये जो आंकड़े हमने आरोही क्रम में लिखे हैं, इसमें 5वें प्रेक्षण कौन सा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां हमारे पास क्या है, 6 आया है। इस प्रकार इन प्रेक्षणों का जो माध्यक है वो क्या है, 6 है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं।
अब हमें इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए आप या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ये इस प्रकार हमारे पास 10 प्रेक्षण दिए गए हैं। इन 10 प्रेक्षण का हमें माध्यक ज्ञात करना है। इन प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 10 है। तो यानी n बराबर 10 है और ये क्या है? सम संख्या है। यदि दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सम है तो उनका माध्यक हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। जब n जो है दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सम है तो माध्यक हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो माध्यक बराबर होता है n/2वें और n/2 + 1वें प्रेक्षण का माध्य। तो यानी n/2वां और n/2 + 1 जो दो प्रेक्षण होंगे उन प्रेक्षणों का जो माध्य होगा वही क्या होगा? माध्यक होगा। तो देखिए n का मान हमारे पास 10 है तो n/2 = क्या हो गया? 10/2 हो गया। तो 10 को हम 2 से काटेंगे तो 5 से कट गया। तो ये क्या आ गया? 5वां प्रेक्षण आ गया। अब हमारे पास n/2 + 1 है। तो हमने n/2 का मान 5 निकाला है। तो 5 जमा में 1 करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ गया? 6वां प्रेक्षण आ गया। तो यानी हमारे पास ये इन प्रेक्षणों का माध्यक 5वें और 6वें प्रेक्षणों का माध्य ही माध्यक है। तो 5वां प्रेक्षण कौन सा है? देखिए 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे ये है और 6ठे नंबर पे ये है। तो इन दोनों प्रेक्षणों का जो माध्य होगा वही क्या होगा? माध्यक होगा। तो अब हम इन दोनों प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या 2 ही है। तो हमारे पास 3 जमा में 3 कर देंगे और बटे में हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, क्योंकि हमें इन दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या हो गई। तो हमारे पास 3 जमा में 3 करेंगे तो हमारे पास 6 हो गए, बटे में 2 है। तो 6 को हम 2 से काटेंगे 3 पे कट गया, इस प्रकार 3 आया है। तो इस प्रकार इन दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक हमारे पास 3 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने जब दिए गए प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 10 यानी सम है तो उनका हमने माध्यक ज्ञात किया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का बहुलक है। तो हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इन दिए गए प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिकतम है वही प्रेक्षण क्या होगा? इन प्रेक्षणों का बहुलक होगा। तो आइए अब हम इन दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात करते हैं। उसके लिए पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखिए ये हमने जो दिए गए प्रेक्षण है इनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। तो इसमें क्या है? 14 कितनी बार है? ये 4 बार आया है। और ये 15 जो है 1 2 3 4 5 बार आया है। ये 5 बार है, ये 1 बार है, ये 1 बार है, ये 18 भी 1 बार है, 19 2 बार है और 20 1 बार है। इन दिए गए प्रेक्षणों में संख्या जो 15 है ये सबसे अधिकतम बार है, यानी इसकी बारंबारता 5 है। इस प्रकार इन प्रेक्षणों का जो बहुलक है वो क्या है? 15 है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इन दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क है। ये हमें वर्ग दिया गया 90 से 120, इसका हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है यानी क्लास मार्क्स ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है इस वर्ग की ऊपरी सीमा जमा में निम्न सीमा बटे 2 होता है, यानी अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 होता है। तो हमारे पास इस वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? 120 है। तो 120 जमा में निम्न सीमा क्या है? इसकी 90 है। तो 90 बटे 2। तो 120 में हम 90 जोड़ेंगे तो हमारे पास 210 आएगा और 210 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 105 पे चला जाएगा। तो इस प्रकार इस दिए गए वर्ग का जो वर्ग चिन्ह आया है वो 105 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का परिसर यानी रेंज है।
अब हमें इन दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, तो परिसर यानी रेंज बराबर होता है अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर। जो इन प्रेक्षणों में, ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, जिसका मान सबसे अधिकतम है और जिसका मान न्यूनतम है, इन दोनों का हम अंतर कर देंगे, वही क्या होगा, परिसर होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन प्रेक्षणों में सबसे अधिकतम मान वाला प्रेक्षण कौन सा है। तो यहाँ पर ये 25 है, 25 के बाद ये हमारे पास 30 आ गया, 30 के बाद 32 है, और इस प्रकार इन दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिकतम मान वाला प्रेक्षण क्या है, 32 है। तो उसको हम लिखते हैं 32 माइनस, अब हमने क्या निकालना है, न्यूनतम, यानी सबसे कम मान वाला प्रेक्षण देखना है हमने। तो ये हमारे पास यहाँ पे 16, उसके बाद 6 आ गया, और उसके बाद हमारे पास इस प्रकार इन दिए गए प्रेक्षणों में जो न्यूनतम मान वाला प्रेक्षण है वो क्या है, 6 है। इसको हम घटा देते हैं, 32 में 6 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। इस प्रकार इन दिए गए प्रेक्षणों का परिसर क्या है, 26 है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य यानी हमें अब इन आंकड़ों का माध्य यानी मीन ज्ञात करना है। आइए अब हम इन दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य जिसको हम x बार से नोट करते हैं, तो x के ऊपर ये बार लगाते हैं, इसको हम x दंड भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार माध्य को हम x बार से नोट करते हैं, वो बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब हम इन दिए गए प्रेक्षणों को यहाँ पे लिख लेते हैं और बटे में प्रेक्षणों की संख्या ये कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो इस प्रकार प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अब हम इनको जोड़ते हैं। इन प्रेक्षणों का जो योग आया है वो 247 आया है और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है। अब हमारे पास 247 बटे 10 है, तो अब हम दशमलव लगाएंगे तो ये कितना आ गया, 24.7। तो इस प्रकार इन प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 24.7 आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि x + 3 x + 5 x + 7 और x + 10 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। अब हमें इन प्रेक्षणों का माध्य 9 दिया गया है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। तो हमारे पास अंतिम 3 प्रेक्षण ये हैं। इन 3 प्रेक्षणों का हमें माध्य ज्ञात करना है। प्रेक्षणों के माध्य को 9 के बराबर रख करके सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद इन 3 प्रेक्षणों में x का मान रख करके इन अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो माध्य जिसको हम x बार से नोट करते हैं वो हमें 9 दिया गया है, तो इन प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं, इन प्रेक्षणों का हमने योग के रूप में लिखा, बटे में प्रेक्षणों की संख्या लिखी। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है, तो प्रेक्षणों की संख्या हमने लिख दी और इन प्रेक्षणों का जो माध्य है वो हमारे पास 9 दिया गया है। अब हम इनको जोड़ते हैं तो x देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो ये हमारे पास 5x हो गया, 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। तो इस प्रकार इन प्रेक्षणों का जो योग आया है वो 5x + 25 आया है और बटे में हमारे पास 5 है और बराबर हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास क्या है, 5x + 25 बराबर 5 की 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 45 आ गया और 25 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 5x बराबर 45 - 25 हो गया। तो 45 में से 25 घटाएंगे हमारे पास 20 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 5x है, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20/5। तो 20 को हम 5 से काटेंगे तो 4 पे कट गया, तो x का मान आया है वो 4 आया है। तो इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात किया। अब ये x का मान अंतिम 3 प्रेक्षणों में, क्योंकि हमें अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है, तो इन अंतिम 3 प्रेक्षणों में x का मान रखते हैं। तो देखिए, तो ये हमारे पास x + 5 + x + 7 + x + 10। तो अब हम अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो अब हमने इनको जोड़ लिया और बटे में हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ही क्या होता है, माध्य होता है।
तो ये हमारे पास x कितने आए, 1 2 3 है, तो ये 3x हो गया, जमा में 5 और 7 12 और 10 कितने हो गए, 22 हो गए, और बटे में हमारे पास कितना है, 3 है। अब इस x का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 4 ज्ञात किया है, तो वो यहाँ रख देते हैं। तो 3 गुना में 4 जमा में 22 बटे में 3 हो गया। तो देखिए 3 की 4 से गुना करेंगे 12, 12 में हम 22 जोड़ देंगे तो हमारे पास 34 आएगा, और बटे में हमारे पास 3 है, तो हम 3 से 34 को भाग देंगे तो 11 सही 1/3 यानी 11 and 1/3 आया है। तो इस प्रकार इन अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य 11 and 1/3 यानी 11 सही 1/3 आया है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि इन प्रेक्षणों का माध्य 9 है तो हमने अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी ये जो हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन आंकड़ों का माध्य 63 हो तो x का मान है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं कि इन प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 10 है, और ये 10 क्या है, सम संख्या है। तो जब हमारे पास दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सम है तो उनका माध्यक हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो जब हमारे पास दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यक हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। माध्यक बराबर होता है n/2 में और n/2 + 1 में प्रेक्षणों का माध्य है। यानी ये जो n/2 और n/2 + 1 ये जो दो प्रेक्षण हैं, इन दो प्रेक्षणों का माध्य ही क्या होता है, माध्यक होता है। तो अब हम n/2 और n/2 + 1 में प्रेक्षण देखते हैं कि इनकी संख्या कौन सी है। तो देखिए n/2, तो n का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 10/2, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 पे चला गया। तो n/2 को 5वां प्रेक्षण आ गया। तो अब हमारे पास n/2 + 1, तो n/2 का मान हमने 5 निकाला है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार 5वें और 6वें प्रेक्षण का जो माध्य होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो इस प्रकार 5वें और 6वें प्रेक्षणों का माध्य ही क्या होगा, माध्यक होगा। तो देखिए 5वां प्रेक्षण कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां हमारे पास x है तो x रखेंगे, प्लस अब 6वां प्रेक्षण इससे आगे वाला हो गया, x + 2 हो गया, तो x + 2। अब हमारे पास इन दोनों प्रेक्षणों का माध्य ही क्या होगा, माध्यक होगा। तो बटे में हम 2 कर देते हैं। अब हमें इन प्रेक्षणों का माध्यक है वो कितना दिया गया, 63 दिए गए, तो वो हम यहाँ रख देते हैं, तो बराबर 63 हो गया। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, x जमा में x कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस हमारे पास 2 है और डिवाइड में हमारे पास 2 है, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 63 है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 2x + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 63। अब ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 2x + 2 इज इक्वल टू 63 × 2, तो ये हो गया हमारे पास है 126। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x + 2 इज इक्वल टू 126, तो 2x इज इक्वल टू 126। 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास 124 आ गया। और यहाँ पे 2x है, इस 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 62 पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, 62 आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने दिए गए प्रेक्षणों के माध्यक से हमने x का मान ज्ञात किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि 8 प्रेक्षणों का माध्य 15 है और प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ा जाए तो नए प्रेक्षणों का माध्य होगा। यानी जो 8 प्रेक्षण हमें दिए गए हैं उनके प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ा जाए तो जो नए प्रेक्षण हमें मिलेंगे उनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करते हैं कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, यानी प्रत्येक प्रेक्षण में वृद्धि की जाए या कुछ कमी की जाए, तो नए प्रेक्षणों का माध्य इस प्रकार ज्ञात करते हैं। x बार न्यू, यानी नए प्रेक्षणों के माध्य को हमने x बार न्यू से डिनोट किया है, इज इक्वल टू
एक्स बार ओड जो हमें पहले माध्य दिया होता है वो हमने यहाँ लिखना है, प्लस प्रत्येक प्रेक्षण में वृद्धि, यानी यदि आपको प्रत्येक प्रेक्षण में वृद्धि की जाए यानी कुछ जोड़ा जाता है तो पहले वाले माध्य में आपने वो संख्या जोड़नी है, और यदि प्रत्येक प्रेक्षण में कुछ कमी की जाती है तो दिए गए जो माध्य में आपने वो संख्या घटा देनी है। तो इस प्रकार अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ा जा रहा है, तो हमारे पास x बार हम न्यू निकाल रहे हैं यानी नए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो x बार ओड जो माध्य में दिया गया वो कितना है, 15 है। तो 15 जमा में प्रत्येक प्रेक्षण में वृद्धि, प्रत्येक प्रेक्षण में वृद्धि कितनी हुई, 2 हुई है, तो हम संख्या 2 जोड़ देते हैं। तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 17 आ गया। इस प्रकार नए प्रेक्षणों का जो माध्य है वो कितना आया, 17 आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न बटन का माध्य यानी मीन है। ये हमारे पास बटन दिया गया है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस दिए गए बटन को इस प्रकार हमने लिख लिया। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए एक्स आई हमारे पास ये दिए गए हैं और ये एफ आई यानी इन प्रेक्षणों की ये बारंबारताएं दी गई है। तो जो संख्या 10 है, ये जो 10 है वो कितनी बार आ रही है, 6 बार आ रही है। 15 8 बार आ रही है। 20 है वो 20 बार आ रही है, और 25 है वो 10 बार आ रही है, और संख्या जो 30 है वो 6 बार आ रही है। तो इस प्रकार का जब बटन दिया गया हो और हमें माध्य ज्ञात करना हो, पहले आपने एक्स आई लिख लेना है और फिर आपने एफ आई लिख लेना है। फिर हमने एफ आई की एक्स आई से गुणा करके यहाँ पे लिखनी है। तो 10 की हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। और 15 की 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120 हो गया। और 20 की हम 20 से गुणा करेंगे 400 हो गया। और 25 की हम 10 से गुणा करेंगे 250 हो गया। और 30 की हम 6 से गुणा करेंगे 180 हो गया। अब हमने एफ आई को जोड़ना है। इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, समेशन एफ आई से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है सिग्मा, ये ग्रीक भाषा का लेटर है। इसे हम आंकड़ों के योगफल को दर्शाने के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे हम समेशन पढ़ते हैं। तो यानी समेशन एफ आई का अर्थ है कि एफ आई का योग। तो अब हम इनको योग करते हैं। 6 में 8 जोड़ेंगे 14, और 14 में 20 जोड़ेंगे हमारे पास 34, 34 और 10 44, और 6 हमारे पास कितने होंगे, 50। तो इस प्रकार एफ आई का योगफल है जिसे हमने समेशन एफ आई के रूप में दर्शाया है, वो बराबर हमारे पास 50 आया। अब हमने एफ आई एक्स आई का योग करना है, तो इसे हम समेशन एफ आई एक्स आई के रूप में दर्शाएंगे बराबर। अब हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 0, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 5 13, और 8 हमारे पास है 21 आ गया। पास 2 2 और 1 3, और 4 7, और 2 9, और 1 10। तो इस प्रकार समेशन एफ आई एक्स आई हमारे पास 1010 आया है, और समेशन एफ आई हमारे पास 50 आया है। जब भी आपको इस प्रकार का बटन दिया गया हो तो आपने एफ आई एक्स आई की गुणा करके इस प्रकार समेशन एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है और समेशन एफ आई ज्ञात करना है। अब हमें इस बटन का माध्य ज्ञात करना है, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो बराबर समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेशन एफ आई। तो ये क्या है, ये प्रेक्षणों का योगफल है, और ये क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। क्योंकि 10 जो प्रेक्षण है वो 6 बार आया है, 15 8 बार आया, इसी प्रकार 30 है वो 6 बार आया। तो ये जो प्रेक्षण है वो इन प्रेक्षणों की जो संख्या है वो कितनी है, 50 है। और इन प्रेक्षणों का योग हमने इस प्रकार ज्ञात किया, जिसको हमने समेशन एफ आई एक्स आई के रूप में प्रयोग किया, वो हमारे पास 1010 आया है। तो बराबर, तो अब समेशन एफ आई एक्स आई का मान रख देते हैं 1010 बटे में समेशन एफ आई हमारे पास 50 है, बटे में 50 कर दिया। 0 से 0 कट गया। अब हम 101 को 5 से भाग देंगे तो हमें 20.2 मिलेगा। इस प्रकार इस बटन का जो माध्य है वो 20.2 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं। इन प्रेक्षणों में एक प्रेक्षण हमें पी दिया गया है। इन सभी प्रेक्षणों का माध्य हमें 17 दिया गया है। तो पी का मान है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस पी का मान ज्ञात करते हैं। माध्य को हम एक्स बार से नोट करते हैं, वो बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए हमें इन प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 17, उसको हम यहाँ रख लेते हैं। 17 बराबर प्रेक्षणों का योग, तो इन प्रेक्षणों का हम योग करते हैं। ये हमने प्रेक्षणों का योग लिख लिया। अब बटे में प्रेक्षणों की संख्या, वो कितनी है हमारे पास
1 2 3 4 5 6 है, तो बटे में हम 6 कर देते हैं। अब हम इस 6 की 17 से गुणा करते हैं, तो 17 6 के 102 होते हैं, तो वह हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो बराबर। अब हम इन प्रेक्षणों का योग करते हैं। 10 और 12 22, 22 और 16 हमारे पास 38, 38 और 20 58 और हमारे पास 26 है, तो 58 और 26 हमारे पास 84 हो गए। तो 84 प्लस पी, इस प्रकार हमने इन प्रेक्षणों का योगफल 84 प्लस पी प्राप्त किया है। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 84 प्लस पी बराबर हम लिखेंगे 102। अब हम 84 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो पी बराबर 102 माइनस 84 हो गया। तो अब हम 102 में से 84 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आएगा। तो इस प्रकार P का मान जो है वो 18 आया है। तो इस प्रकार इन दिए गए प्रेक्षणों का माध्य 17 है, तो P का मान 18 है। यह मान ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य हो जाएगा। ये जो 100 प्रेक्षण दिए गए हैं, इन 100 प्रेक्षणों में एक प्रेक्षण 50 को 150 की जगह प्रतिस्थापित करना है, यानी 50 की जगह हमने 150 को लिखना है। उसके बाद जो नए प्रेक्षण आएंगे उसका जो माध्य होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अब हम 100 प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं। तो 100 प्रेक्षणों का योग, तो हमें जो दिया गया माध्य कितना है, 50 दे रखा है। तो माध्य को प्रेक्षणों की संख्या से गुणा कर दें तो हमें उन प्रेक्षणों का योग मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रेक्षण हमारे पास 100 है और माध्य हमारे पास 50 है। तो 50 को हम 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 5000। इस प्रकार इन 100 प्रेक्षणों का माध्य जब 50 है तो 100 प्रेक्षणों का योग 5000 है। प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित करने के बाद 100 प्रेक्षणों का योग, पहले हमारे पास 100 प्रेक्षणों का योग कितना है, 5000 है, तो वह हम रख देते हैं। तो हमने रख दिया। तो हम 50 की जगह हमें किसको प्रतिस्थापित करना है, 150 को, तो हमने 150 जोड़ दिया और हमने हटाया कौन सी संख्या है, 50 को, तो हमने 50 को घटा देना है। इस प्रकार हमने 50 की जगह 150 को प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम इनका योग ज्ञात करते हैं। तो अब हम पहले 5000 लिखते हैं, 5000 प्लस 150 में से 50 को घटाएंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया, 5100 आ गया। इस प्रकार हमने 50 को 150 से प्रतिस्थापित करने के बाद 100 प्रेक्षणों का योग ज्ञात किया, जो हमारे पास 5100 आया है। अब हम इन 100 प्रेक्षणों का परिणामी माध्य यानी माध्य ज्ञात करते हैं। तो परिणामी माध्य का अर्थ है यानी नया माध्य। तो अब हमारे पास जो 100 प्रेक्षणों का योग 5100 है, तो इसका जो नया माध्य है वो हम ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग हमारे पास 5100 है बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं, 100 है, तो हम 100 से भाग दे देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गई। इस प्रकार हमारे पास जो नया माध्य आया है वो 51 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। इन प्रेक्षणों में से यदि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है तथा अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है तो 13वां प्रेक्षण है। अब हमें 13वां प्रेक्षण ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम जो 25 प्रेक्षण दिए गए हैं, इन प्रेक्षणों का हम योग ज्ञात करते हैं। तो 25 प्रेक्षणों का माध्य हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। 36 को हम 25 से गुणा कर देंगे तो हमें 25 प्रेक्षणों का योग मिल जाएगा। तो 36 गुना में 25, तो 36 को हम 25 से गुणा करेंगे तो हमें 900 मिलेगा। तो इस प्रकार 25 प्रेक्षणों का योग हमारे पास 900 आया है। अब हमारे पास प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है। अब हम प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं। प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग, तो हमारे पास प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है, 32। तो 32 को हम प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 13 से गुणा कर देते हैं। तो 32 को 13 से गुणा करेंगे तो हमें 416 मिलेगा। तो इस प्रकार प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग 416 आ गया। अब हम अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं। तो अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग, हमारे पास अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है, 40। तो 40 को प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 13। तो
तो 40 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग मिलेगा। तो इस प्रकार 40 की 13 से गुणा करने पर हमें 520 मिला है। तो इस प्रकार 520 अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग है। अब हम 13वां प्रेक्षण ज्ञात करते हैं। तो 13वां प्रेक्षण बराबर होगा प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग जमा में अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग घटा में 25 प्रेक्षणों का योग। प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग में अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग कर देंगे, उसके बाद 25 प्रेक्षणों का योग घटा देंगे तो हमें 13वां प्रेक्षण मिल जाएगा। तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए। तो ये हमारे पास प्रथम 13 प्रेक्षण है। तो प्रथम 13 प्रेक्षण में 13वां प्रेक्षण यहाँ पर है और ये हमारे पास क्या अंतिम 13 प्रेक्षण है, यानी 25 में से 12 घटा देंगे तो ये अंतिम 13 प्रेक्षण आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो 13वां प्रेक्षण है ये प्रथम 13 प्रेक्षण में भी है और अंतिम 13 प्रेक्षण में भी है, यानी ये प्रेक्षण दोनों बार आ गया। तो दोनों बार आ गया तो इसलिए हमने प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग और अंतिम 13 प्रेक्षणों के योग में कुल जो 25 प्रेक्षणों का योग है वो हम घटा देंगे तो हमें 13वां प्रेक्षण मिल जाता है। बराबर प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग हमने ज्ञात किया 416 है, तो इसको लिख देते हैं 416 प्लस अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग 520 है, तो 520 घटा में 25 प्रेक्षणों का योग वो हमारे पास 900 है, तो वो हम घटा देते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 416 प्लस 520 हमारे पास 936 हो गए माइनस 900। तो 936 में से 900 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। इस प्रकार 13वां प्रेक्षण है उसका मान 36 है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है यदि n प्रेक्षण x1, x2, xn के माध्य को x बार से निरूपित किया जाता है तो समेशन i = 1 to n xi माइनस x बार का मान है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो माध्य हमने x बार से निरूपित करना है, तो x बार बराबर n प्रेक्षणों का योग बटे में n प्रेक्षणों की संख्या। इन प्रेक्षणों के योग को हम समेशन i = 1 to n xi के रूप में लिखते हैं, बटे में हमारे पास n आ गया। तो इस प्रकार अब n की हम x बार से हम गुणा कर देते हैं, तो n x बार बराबर हमारे पास समेशन i = 1 to n xi हो गया। इस प्रकार इन n प्रेक्षणों के योग को जो हमने समेशन i = 1 to n xi के रूप में लिखा है, इन n प्रेक्षणों का योग n x बार के बराबर आया है। अब हम इसको हल करते हैं। समेशन i = 1 to n xi माइनस x बार। तो देखिए इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। समेशन i = 1 to n xi माइनस समेशन i = 1 to n x बार। समेशन i = 1 to n xi का मान हमने n x बार ज्ञात किया है, तो वह हम लिख देते हैं n x बार माइनस समेशन i = 1 to n x बार जो है, यानी x बार जो है वो कितनी बार है, n बार है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। समेशन i = 1 to n x बार। तो देखिए तो ये x बार जो है वो i = 1 to n का अर्थ है कि ये x बार है वो n टाइम्स है, यानी n बार है। तो जब x बार को हम n टाइम्स तक जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, एक बार, दो बार, ये n बार हो गया, यानी ये n x बार के बराबर है। इस प्रकार समेशन i = 1 to n x बार का जो मान है वो किसके बराबर है, n x बार के बराबर है। तो इसकी जगह हम यहाँ रख देते हैं n x बार। ये n x बार में से माइनस n x बार करेंगे तो यानी ये कट गए, तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार समेशन i = 1 to n xi माइनस x बार = कितना है, 0 है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।